मैं ये नहीं कहता हूँ कि अगर आपको अपनी कार अपनी सहूलियत के हिसाब से चाहिए तो आपको नहीं, आपके पास होनी ही नहीं चाहिए, नहीं, ऐसे नहीं है। द पॉइंट इज़ कि आपको इतने ज़्यादा पैसे उसमें खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है अब, क्योंकि अब मार्केट में इतने अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास। कार रेंटल के ऑप्शंस आ गए हैं जहाँ पे आप कार एक दिन से लेके 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने तक के लिए ले सकते हैं। एंड आपको उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ पे करना होगा। तो आपको इस तरीके से लाखों रुपए साल दर साल पे करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल देर इज़ जूम कार, देर इज़ ड्राइविज़ी, देर इज़ रेव, प्लस जूम कार ने जूम सैप सब्सक्राइब का ऑप्शन स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे आप 1 महीने से लेके 12 महीने तक या फिर उससे ज़्यादा के लिए भी कार रेंटल बेसिस पे ले सकते हैं। जो जिसमें करीब 14,000 रुपये महीने से लेके 30-35 हज़ार रुपये तक के लिए आप रेंटल आपको पे करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। तो अगेन आपके पास ये ऑप्शंस भी हैं, तो आप एक गाड़ी में इतना हैवी एक्सपेंडिचर क्यों करना चाहते हैं। और जब ऑल्टरनेटिव्स की बात आती है तो मेरे जो फेवरेट ऑप्शन है वो है कैब्स, ओला, उबर। और वो ये ऐसे ऑप्शन है जो कि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, बिकॉज दे हैव कम्प्लीटली चेंज्ड कि अगर आपको कहीं भी शहर में जाना हो और अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना पसंद हो तो आप आराम से ओला और उबर को बुक करके कहीं भी पॉइंट ए से पॉइंट भी जा सकते हैं। प्लस जो आपकी कॉस्ट होगी कैब बुक करने की, क्योंकि आप ऑब्वियसली रोज़ तो गाड़ी नहीं यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली जो आपकी कॉस्ट होगी कैब बुक करने की विल या कैब्स यूज़ करने की, वो हमेशा आपकी गाड़ी की कॉस्ट से कम रहेगी। सो इट्स एन अमेजिंग ऑप्शन और जो कि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि यूज़ करना चाहिए। प्लस कैब्स का एक और मेजर एडवांटेज ये है कि आप अपने लग्जरी और कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप कैब सर्विस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शेयर्ड कैब यूज़ करनी है आप वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप बड़ी छोटी गाड़ी एज़ पर योर ओन कंफर्ट यूज़ बुक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हो जाते हैं, जो कि अगर आप कभी अपनी गाड़ी ले लें तो वो ऑप्शंस सीमित हो जाते हैं। हमारे मेट्रो सिटीज़ में हम लोग को पता है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और जो कि दिन प्रतिदिन और बढ़ती चली जा रही है, वो है स्पेस की। हम सबको पता है कि हमारे चारों ओर पार्किंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वी डोंट हैव इनफ पार्किंग स्पेसेस एंड आए दिन हम लोग न्यूज़ में पढ़ते हैं जहाँ पे लोग पार्किंग को लेके एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। इनफैक्ट कई केसेस में लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर चुके हैं। एनीवे, दिल्ली की इकोनॉमिक रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार दिल्ली में उस टाइम पे 1 करोड़ व्हीकल्स थे। सारे व्हीकल्स को मिला के, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कार्स, बाइक्स और सब तरीके के टू व्हीलर्स को मिला के देयर वर 1 करोड़ व्हीकल्स। तो अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में पार्किंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अब अगर उसी के बीच में हम लोग एक और गाड़ी ऐड करना चाहें तो उसको खड़ी करने की, उसको पार्क करने की जगह कहाँ है हमारे पास। एंड काफ़ी लोग काफ़ी क्या, हम लोग की मेजर पॉपुलेशन ख़ासकर दिल्ली जैसे शहर में प्लान सोसाइटीज़ में नहीं रहती है, वो गवर्नमेंट सोसाइटीज़ में रहती हैं, डीडीए की कॉलोनीज़ में रहती हैं, जहाँ पे पार्किंग प्लान नहीं है एंड जहाँ पे लोग 4 लोगों की फैमिली में 2 या फिर 3 गाड़ियाँ भी ले चुके हैं। तो जो स्पेस की प्रॉब्लम है ये सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। एंड अगेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी यही एक तरीका है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, हम लोग कैब सर्विस को जितना यूज़ कर सके, क्योंकि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं, ओला उबर आपसे 5 या 10 मिनट दूर होती है, हमेशा आ जाती है। अगर वो पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, उनको एड्रेस बता दो, 90% ऑफ द केस में वो चलते हैं। मैं कैब भी बुक करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता है। दिल्ली और उसके जैसे शहरों में हम लोग के पास एक बहुत बड़ी सुविधा है, सर्विस है, जिसका नाम है मेट्रो। और अगर खासकर मैं अपने शहर की बात करूँ तो दिल्ली मेट्रो ने हम लोग के ट्रैवल करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया है। एंड दिल्ली मेट्रो इज़ नॉट जस्ट अ मच मोर अफोर्डेबल ऑप्शन, बल्कि ये एक टाइम सेविंग ऑप्शन भी है। क्योंकि अगर आप किसी भी पॉइंट ए टू पॉइंट बी के ट्रैवल टाइम को कंपेयर करेंगे तो आपको
90% ऑफ द केसेस में मिलेगा कि दिल्ली मेट्रो का ट्रैवल टाइम कार के ट्रैवल टाइम से हमेशा कम होता है। ये आई नो कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, पर हम ये सब लोग ये बात जानते हैं कि खासकर पीक आवर्स में दिल्ली मेट्रो का ट्रैवल टाइम गाड़ी के ट्रैवल टाइम से कम होता है। इनफैक्ट मैंने खुद भी कई बार अपने घर से गुड़गांव 45 किलोमीटर दूर जाने की गलती और जुर्रत करी है गाड़ी से, एंड उन सब टाइम्स में मुझे लगता है कि मैं अपने बाल नोच लूँगा। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि इट्स अनबिलीवेबल। एंड दिल्ली मेट्रो में ऑल्दो वो थोड़ी ज़्यादा क्राउडेड होती है, आई एग्री, बट आपको इस बात की श्योरिटी होती है कि आप उतने ही टाइम में अपने घर पे या अपने ऑफिस में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट है जिसके बारे में तो हम लोग सोचना ही नहीं चाहते हैं, बट मैं उसके बारे में बहुत सोचता हूँ, और दैट इज़ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ बाइंग अ कार। क्योंकि हम सबको पता है कि जो हम लोग पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स चलाते हैं उसका हमारे इन्वायरमेंट पे कितना बुरा इम्पैक्ट होता है, बट ऑब्वियसली हम उस बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। एंड दैट इज़ मैंने ये पॉइंट एंड में रखा हुआ है ताकि आप लोग स्टार्टिंग में इस वीडियो को स्किप ना कर देते कि यार ये क्या बातें कर रहा है, इस वजह से थोड़ी नहीं लेंगे हम कार। बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं ये नहीं कहता कि हमें सिर्फ इसके बारे में ही सोचना चाहिए और बाकी चीज़ों के बारे में एकदम भूल जाना चाहिए, नहीं। हमें अपनी सारी एक्टिविटीज़ के अपने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में सोचना चाहिए। एंड ये उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है।